हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में, यानी कि जो मनुष्य की आँख है उसकी बनावट के बारे में। उसे डिटेल में चर्चा करेंगे और उसका जो डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि उसके जो इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नेम है और क्या क्या उनकी वर्किंग होती है। तो जल्दी से इसे हम स्टार्ट करते हैं। जो मनुष्य की आँख है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। और जब हम कहते हैं कि किसी की आँख नीली है, भूरी है या काली है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं आइरस, और हिंदी में कहते हैं परितारिका। और जो बीच वाले भाग को पुतली कहा जाता है। यह परितारिका है और यह पुतली है, और परितारिका ही इस पुतली के आकार को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ये जो परितारिका होती है यह पुतली के आकार को, यानी कि आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो इसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह पारदर्शी होता है और भीतरी भाग अपारदर्शी। इसको हम कॉर्निया और हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया ये सबसे बाहरी भाग होता है। और उसके बाद आता है आइरस, यानी कि परितारिका, और पुतली। यानी कि ये जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये जो छोटा सा पार्ट है, ये दोनों परितारिका यानी कि आइरिस हैं आँख की। आइरिस का काम क्या होता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करना। और ये पुतली है जो इन दोनों पार्ट्स के बीच में ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसे पुतली कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें बहुत ज़्यादा हों, जैसे आप धूप में जाओ, तो प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए ये जो आइरिस होता है ये आगे नज़दीक चले जाते हैं और पुतली का साइज छोटा हो जाता है। और अंधेरे कमरे में जाएं तो ये अपना आकार बढ़ा देते हैं, यानी कि पुतली के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और इसके बाद ये हमारा आँख का लेंस आता है, जिसकी मदद से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं। और ये जो हमारा स्वच्छ मंडल है, यानी कि कॉर्निया और लेंस के मध्य वाले भाग को नेत्रोद्र कहते हैं। कॉर्निया और लेंस के मध्य वाला भाग, जो ये जो आपको वाइट कलर का भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉर्निया और आँख के लेंस के मध्य भाग एक पारदर्शी द्रव से भरा होता है, जिसे इंग्लिश में एक्वियस ह्यूमर भी कहते हैं। ये वाला पार्ट एक्वियस ह्यूमर। और जो ये हमारा लेंस है, ये आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पक्षभ्रम मांसपेशियाँ, और इंग्लिश में इसे सिलरी मसल्स कहते हैं। सिलरी मसल्स ये एक तो इसको पकड़ कर रखती हैं और इसकी फोकस दूरी को नियंत्रित रखती हैं, मतलब फोकस दूरी परिवर्तन करने में ये मदद करती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहता है। यह आँख की तीसरी परत का काम करता है, ये जो लेयर है। और यह आँख के पर्दे का कार्य करती है, जिस पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो दृढ़ तंत्रिका से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि इसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है वस्तु का, यानी कि दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला पार्ट आता है हमारे पास काचाभ द्रव, जिसे वाइट्रस ह्यूमर भी कहते हैं। यह लेंस और रेटिना के मध्य, यानी कि ये जो आपको सारा खाली पार्ट्स दिख रहा है, लेंस और रेटिना, यानी कि ये लेंस और दृष्टिपटल के मध्य भाग को कचाभ द्रव्य कहते हैं, वाइट्रस ह्यूमर। और यह भाग जेली जैसे पारदर्शी द्रव से भरा होता है, जिसे वाइट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका में क्या है कि इसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, यानी कि जब प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है तो प्रतिबिंब दृक् तंत्रिका की मदद से ही हमारे मस्तिष्क तक उसकी तस्वीर पहुंचती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा बिंदु आता है अंध बिंदु। तो कन्फ्यूज़न ना हो, ये दोनों पास पास, इसलिए बता दो। दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व हम कह सकते हैं ये वाली लाइन से, और यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसे हम अंध बिंदु को कहेंगे। और यह प्रकाश के प्रति अंध बिंदु, इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं।
यह प्रकाश के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होती। अगर वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनता है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। और ये जो हमारी आँख है इसकी 3 परतें होती हैं। एक तो हमने रेटिना जो सबसे भीतरी परत है, दृष्टिपटल लिखा, और सबसे बाहरी परत ये जो आपको दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी परत को हम दृढ़ीकृत स्क्लेरेटिक कहते हैं। और यह आँख की दृढ़ीकृत स्क्लेरेटिक आँख की सबसे बाहरी परत ये कठोर होती है और आँख को चोट लगने से बचाती है। और इसके बाद वाली परत को कहते हैं कोराइड, जो इसके दूसरे नंबर पर आती है। कोराइड ये दूसरे नंबर पर है। 3 परतें होंगी, एक तो स्क्लेरेटिक सबसे बाहरी, कोराइड, और तीसरे नंबर पर दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है मानव नेत्र या मनुष्य की आँख की संरचना और उसकी बनावट को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।